नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी बर्स लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है अतीत। हाँ माँ, बस 1 महीने की तो बात है, फिर मैं हमेशा के लिए तुम लोगों के पास रहने आ जाऊंगा। बहुत हो गई भागदौड़ और बहुत हो गया ये एकाकी जीवन। अब तो बस थोड़ा इंतजार और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आकर सबसे पहले आपकी आँख का ऑपरेशन कराऊंगा। करण ने फोन पर ही माँ को समझाने का प्रयास किया तो वो खुश हो गई। पूरे 20 बरस सेना की नौकरी के पश्चात वो सेना से रिटायरमेंट ले रहा था। इन 20 वर्षों में उसने परिवार के साथ समय बिताने का अवसर बहुत कम पाया था। 3 वर्ष पूर्व ही उसकी तृप्ति से शादी हुई थी और उनका आंगन अभी भी किलकारियां सुनने के लिए प्रतीक्षारत था। वैसे तो तृप्ति ने करण से कोई शिकायत नहीं की और न करण को उससे कोई शिकायत थी, पर एक नई नवेली दुल्हन जैसी अपने पति का सानिध्य पाने की आतुरता उसमें न देखकर करण कभी कभी आश्चर्य में पड़ जाता था। कारण जो भी हो, वो मजबूर था उससे दूर रहने के लिए। फोन पर बात करना अलग बात है, पर सामना होने पर भी उसे तृप्ति की आंखों में वह खुशी और प्यार दिखाई दे देता था। एक बार तो उसने तृप्ति को अपने वापस लौटने की खबर दिए बिना ही उसे सरप्राइज देने के लिए घर पहुंचा। अचानक सामने देखकर भी तृप्ति ने उसे उतनी प्रसन्नता दिखाई नहीं दी जितनी कि वह सोच रहा था। बस चाय नाश्ता देखकर शॉपिंग के लिए बाजार निकल गई। पूरे 1 महीने की छुट्टी लेकर वह घर आया था। माँ ने उसको देखते ही गले से लगा लिया और बड़ी देर तक बैठे उससे बातें करती रही। लगभग 1 घंटे के बाद जब तृप्ति वापस आई, उसके हाथ में तरंग की पसंद की मिठाई और एक सुंदर सा गुलाब का फूल था। तरंग को यह देखकर कुछ राहत महसूस हुई, वरना तो उसके विचारों के घोड़े बेलगाम होने लगे थे। एक बार तो तुम्हारी हो ही जानी चाहिए बेटा, बहू की ओर देखकर माँ ने कहा। तृप्ति लजाकर वहां से चली गई। नहीं माँ, अभी जल्दी किस बात की? मैं घूम लूं तृप्ति के साथ और सो लूं आपकी गोदी में सर रखकर, फिर सोचूंगा। अगर अभी से घर में कोई छोटा आ गया तो आप तो मुझे भूल ही जाओगे। माँ ने कान खींचते हुए तरंग से कहा। शैतान, बच्चे भी कभी माँ के लिए बड़े होते हैं। कहेगा कि तू मेरा बेटा ही ना, चाहे जितने ही बच्चे इस घर में आ जाए। इतना सुनकर तरंग अपनी माँ के गले लग जाता है। तृप्ति अभी भी कमरे के अंदर थी। माँ से बातें करने के बाद वह तृप्ति से मिलने कमरे में जाता है। तृप्ति बेपरवाही से वहाँ किसी से बात करने में व्यस्त थी। तरंग की उपस्थिति का उसे पता नहीं चला। थोड़ी देर इंतजार के बाद जब वह बेड पर लेट गया और सो गया, फोन पर बात खत्म होने पर तृप्ति ने पलट कर देखा तो पाया तरंग कमरे में नहीं थी। एक अज्ञात आशंका से उसका मन भयभीत हो गया। शाम के 5 बजे जब तरंग जागा तो माँ ने बताया कि तृप्ति किसी काम से बाहर गई है। तरंग को थोड़ा अजीब लगा, पर माँ ने उससे कुछ भी नहीं कहा, वरना उसने माँ से कुछ कहा। सोचा लौट कर आएगी तो स्वयं ही पूछ लेगा। 1-1.5 घंटे में जब तृप्ति लौट कर आई तो तरंग ने देखा आज फिर उसके हाथ में एक गुलाब था और साथ में एक मिठाई का डब्बा। तरंग को देखते ही तृप्ति ने दोनों चीजें तरंग की ओर बढ़ा दी। यह लेने गई थी मैडम मेरे लिए। तरंग ने प्रश्न भरी नजरों से तृप्ति की ओर देखा और कहा इतना कहकर तृप्ति ने भरपूर नजर उसकी ओर डाली और चाय के लिए किचन की ओर चल दी। माँ भी तब तक कमरे से ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। तीनों ने साथ में बैठकर चाय पी। फिर माँ बालकनी में पौधों को पानी देने के लिए चली गई। इतनी खूबसूरत बीवी के हाथों से स्वयं के लिए गुलाब देखकर मैं तो धन्य हो गया। इतना कहकर तरंग ने तृप्ति को बाहों में लेना चाहा तो तृप्ति एक कदम पीछे हटकर बोली, देखो माँ आ रही है, और वहां से भाग गई। तरंग ने पलट कर देखा तो वहां माँ नहीं थी। वह भी भागकर तृप्ति के पीछे पीछे गया और तृप्ति ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। 2 बार नॉक करके उसने उसे पुकारा और फिर वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ गया। तृप्ति का इस प्रकार का व्यवहार देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। रात खाने की तैयारी करके जब तृप्ति तरंग के पास आकर बैठी तो तरंग उससे कुछ भी नहीं बोला। माँ के पास आकर उसने बताया कि आज वह देर से घर आएगा और खाना भी बाहर ही खाएगा। माँ ने गुस्सा करना चाहा पर उसने बताया कि वो अपने दोस्त की बेटी की बर्थडे पार्टी में जा रहा है। माँ के संतुष्ट होने पर तरंग बिना तृप्ति की ओर देखे चला गया। इस तरह धीरे धीरे 10 दिन बीत गए। तरंग और तृप्ति के मध्य रिश्ते जस के तस थे। तनाव नहीं था उनके बीच, पर रिश्तों में मिठास या खिंचाव भी नहीं था। माँ के समक्ष यह सब सामान्य था, पर तरंग के लिए नहीं। एक दिन उसके मन में विचार आया और वह तृप्ति को घुमाने के बहाने घर से दूर एक पार्क में ले गया। एकांत में वह उससे उसके मन की बात जानना चाहता था। तृप्ति ने पहले तो पूछने पर आनाकानी की और बताया कि वह भावनात्मक रूप से तरंग से नहीं जुड़ पाई, इसलिए वह उसके साथ लगाव महसूस नहीं कर पा रही है। तरंग ने बड़े धैर्य से उसकी बात को सुना, फिर उसकी हथेलियों को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बस इतनी सी बात? मुझे तो लगा कोई बड़ा कारण है, कहीं चक्कर तो नहीं है मेरी मैडम का किसी और से? और अगर ऐसी बात है तो बहुत जल्दी मुझे तुम्हारा दिल जीतना होगा, वरना माँ जी का सपना कैसे पूरा होगा? तृप्ति ने उसकी बात को सुना और नजरें झुका ली।
पास खड़े आइसक्रीम वाले से 2 आइसक्रीम ली और तृप्ति को आइसक्रीम देकर उसके साथ वहीं बैठ गए। थोड़ी देर में अंधेरा होने पर वे वापस घर लौट आए और देखा कि तृप्ति के पापा उन लोगों से मिलने के लिए उनके घर आए हैं। अपनी बेटी और दामाद को साथ देखकर वो बहुत खुश थे। तृप्ति से मिलकर वे तरंग के पास बातें करने बैठ गए। बात करते करते उन्होंने तरंग से तृप्ति के बारे में पूछा तो तरंग का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। पापा समझ गए और बोले, बेटा थोड़ा समय दो उसे, मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मतलब? तरंग ने आश्चर्य से उनकी ओर देखकर पूछा। पिताजी ने गंभीर मुद्रा में उसकी ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें यह बात बताना चाहता था जिसे शादी से पहले मैं तुम्हें बताने का साहस नहीं कर पाया। तुम्हारी शादी करने से पहले तृप्ति एक लड़का जिसका नाम मधुर था उससे बहुत चाहती थी और वह लड़का भी उसे बहुत पसंद करता था। दोनों की खुशी को देखकर मैंने भी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी थी क्योंकि वह लड़का काबिल भी था और एक अच्छे परिवार से भी था। मुझे इससे ज्यादा अपनी बेटी के लिए और क्या चाहिए था, पर भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन वो अपने पिता के साथ शादी के लिए बात करने के लिए आ रहा था उसी दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके पिता को तो ज्यादा चोट नहीं आई परंतु वह हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। तृप्ति उसको भूल नहीं पाई और हमारी लाख कोशिशों के बाद भी वह सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। मधुर को गुलाब और मिठाइयाँ बहुत पसंद थी और इसीलिए उसके इस संसार में जाने के बाद भी वह हर रविवार को गुलाब और मिठाई खरीद कर लाती और मंदिर के पास उसका इंतजार करके वापस लौट आती। हमने तुझे बहुत समझाया और इलाज भी कराया पर उसकी हंसी वापस नहीं लौटा पाए। एक दिन जब वह मंदिर में गुलाब और मिठाई लिए उसका इंतजार कर रही थी तो तुम्हें देखकर वह चौंकी और तुम्हारे पास आने को दौड़ी। शायद तुम्हें उसे अपना प्यार नजर आया था। मैं उसे देखने उसके पीछे पीछे आया। यह सब देखकर मेरे मन में एक उम्मीद जागी और मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करने का प्रयास किया और सफल भी रहा। मुझे गलत मत समझना बेटा, मेरी नियत में कोई खोट नहीं था। मैं तो बस अपनी बेटी की खुशी तुम में ढूंढ रहा था। मुझसे या मेरी बेटी से अगर कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर देना। अब उसकी जिंदगी और उसकी खुशी तुम्हारे हाथ में। इतना कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। तरंग ने बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुना और उनकी आंखों में आए हुए आंसुओं को अपने रुमाल से पोंछ लिया। एक सांत्वना बड़ा स्पर्श उनके कंधे पर रखकर वह थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। तृप्ति माँ के साथ किचन में उनका हाथ बटा रही थी और माँ तृप्ति के पिता की आवभगत में व्यस्त थी। तरंग विचारों के ज्वार भाटा में उलझा स्वयं को समझाने और संभालने का प्रयास कर रहा था। आज उसे उन गुलाब के फूल और मिठाई का रहस्य समझ में आ रहा था जो उसे तृप्ति के हाथों मिल रहे थे। अपनी जिम्मेदारी और प्यार को संभालने के लिए वह निकल पड़ा था बाजार की ओर, गुलाब का फूल और मिठाई लेने, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ उसका प्यार अपने प्यार का इंतजार करता था। आज उसके कदमों में तेजी थी और मन में केवल उल्लास अपने प्यार को पाने का। उसे पापा के कहे शब्द बार बार सुनाई पड़ रहे थे कि शायद तुम्हें उसे अपना प्यार नजर आया। आज अपना सब कुछ हार कर वह जीतने चला था तृप्ति का प्रेम और उसका अतीत भी।